नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच मैं अपना नया चैप्टर लेकर आया हूँ। कल मैं आपको पढ़ाया था नंबर, और नंबर जो है पार्ट 1 में आपको बताया था कि नंबर जो होता है दो तरह का होता है, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। और सिंगुलर से प्लूरल बदलिए या प्लूरल से सिंगुलर, तो हम लोग अगर सिंगुलर से प्लूरल में बदलने आ जाएगा तो प्लूरल से सिंगुलर में भी बदलने आ जाएगा। तो हमने बताया था सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए, और सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए मैंने 2 रूल दिखाया था, जिसमें था कि जो है कोई भी सिंगुलर वर्ब के अंत में अगर SH CH डबल S आ रहा है, X आ रहा है, कंसोनेंट प्लस O आ रहा है, कंसोनेंट प्लस Y आ रहा है, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में ES लगाते हैं और बाकी जो बचा है उसमें S लगाकर हम लोग बनाते हैं। अब हमारा देखिए कहता है कि इसमें जो कुछ नियम है उसका कुछ अपवाद भी है। जैसे अपवाद हम लोग कहते हैं कि अपवाद बोले तो वो सारे नियमों से हट के कुछ, हमारा जो नियम क्या है, एस या एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है नंबर ऑफ नाउन में क्या होता है, नियम बदल जाते हैं, चेंज हो जाता है इस तरह से। और मैंने ये भी बताया था कि नंबर जो है वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, यही 3 है जो कि नंबर को फॉलो करता है, समझता है। अब देखिए हम लोग आज का जो हमारा अपवाद का क्लास है, अपवाद के नियम को देखते हैं। तो कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल नंबर ऑलवेज। कहता है कुछ जो है नाउन जो है उसका हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, मतलब कुछ नाउन का सिंगुलर नहीं होता। अब इसको समझिए, जैसे आउस भीख होता है, भीख मांगना। रिचेज का मतलब होता है संपत्ति। अब संपत्ति सब जो है समझ सकती, कुछ है तो आपका अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो स्वाभाविक है कि वो जिस फॉर्म में लगता है उसी फॉर्म में। अब ट्राउजर्स, अब हम लोग ट्राउजर्स पैजामा जिसको बोलते हैं, पैंट का जो पैंट बोलते हैं, तो उसमें जो ट्राउजर्स होते हैं वो 2 लेग का होता है, 2 पैर का होता है, इसलिए उसको, या सीजर्स आप कैंची जिसको कहते हैं, वो भी आपका प्लूरल में ही आता है। तो इसको अब टंग्स देखिए, तो टंग्स बोलता है चिमटा, और चिमटा जो होता है 2 आयरन के रॉड से बना होता है, मतलब एक ही रॉड को दो तरफ से मोड़ा जाता है, तो वैसे को हम लोग चिमटा बोलते हैं। और ये 2 रॉड होने के कारण इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करता है। अब कार्ड देखिए, कार्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर ताश। ताश में बहुत सारी पत्ती होती है, और वो कार्ड्स हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई उसको कार्ड, ताश बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कार्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्केल्स, तराजू। अब जो तराजू देखते होंगे तो तराजू में हम लोग देखते हैं कि 2 पलड़ा होता है, ठीक है। अब 2 पलड़ा होने के कारण उसको हम लोग स्केल्स बोलते हैं, स्केल नहीं बोलते हैं। अब हमारा देखिए असेस, असेस का मतलब होता है राख, ये भी अनकाउंटेबल है, तो जिस फॉर्म में यूज हुआ वही रहेगा। अब हमारा देखिए नेक्स्ट जो है दूसरा कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल नंबर बट लुक लाइक सिंगुलर नंबर। कहता है कि कोई भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यूज होता है प्लूरल में, लेकिन लगता क्या है, सिंगुलर है, देखने में लगता है कि सिंगुलर है। अब देखिए इसको कैसे है, क्या है, तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, लेकिन हम लोग को कभी कभी जो शुरुआत में रहता है उसका मतलब है चिल्ड्रेन को बच्चे सिंगुलर है। अब पीपुल, इसको भी लोग पीपुल में भी क्या करते हैं, है प्लूरल, लेकिन लगता है कि पीपुल, लोग जो है सिंगुलर है, यहाँ पे समझने वाला। पब्लिक भी हमारा प्लूरल है, ना कि सिंगुलर है। अब हमारा नेक्स्ट जो है देखिए कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर ऑलवेज। कुछ नाउन जो होते हैं
जिसका उपयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, उसका प्लूरल नहीं होता है। अब देखिए जैसे सी, बियर, इस तरह से टी, कॉफी। अब देखिए टी, कॉफी, मनी, हम लोग इसको क्या करते हैं अनकाउंटेबल में रखते हैं। नॉलेज ये अनकाउंटेबल में है, इसीलिए इसका जो मेन रूप है टी, कॉफी, मनी, नॉलेज, ये वैसा ही रह जाता है, मतलब इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि some nouns are used same मतलब एक जैसा, both of singular number and plural number। कहता है कि कुछ नाउन जो होते हैं जिसका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों एक ही होता है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल होता है, उसमें है कि नहीं होता है, इसमें है कि होता है। अब इसको समझते हैं, जैसे सीप यहाँ पे भेड़ होता है, क्या होता है भेड़ हमेशा गैदरिंग में रहता है, ध्यान देना है, लेकिन इसको गैदरिंग में भी होगा तो भी सीप के सीपे बोलेंगे, ना कि अपने। डियर मतलब भालू, अब भालू भी रहेगा लेकिन डियर्स नहीं होता है, डियर ही होता है। पुलिसेस नहीं होता है, पुलिस ही होता है। या तो 5 पुलिस रहे या तो 1 पुलिस रहे, सब में पुलिस ही रहता है। श्रृंखला बोलते हैं, गेम होता है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, उसका क्या करता है सीरीज बाय सीरीज बनता है, तो उसको श्रृंखला बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए इनिंग, पाली। इनिंग्स आप जो एग्ज़ाम देते हैं, क्रिकेट भी होता है, नाइट होता है, डे क्रिकेट होता है, इस तरह से उसको इनिंग्स बोलते हैं कि सुबह में वो खेलेगा, शाम में वो खेलेगा, रात में वो खेलेगा, इस तरह से इसको बोलते हैं इनिंग्स। 3 क्लास में इसको व्यवहार करता है, तो इसको इनिंग्स का हिंदी होता है ताली। अब देखिए कहता है कि बी चेंज द प्लूरल नंबर, इसको समझिए, बी चेंज द प्लूरल नंबर मेन पार्ट ऑफ वर्ड इन कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड बोले तो मिश्रित, उसमें ज्वाइंट हुआ है 2 नाउन, एक तो आपका एडजेक्टिव है और दूसरा है जो आपका क्या है नाउन है। तो जो नाउन रहेगा उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे, एडजेक्टिव को नहीं बदलेंगे। जहाँ जहाँ एडजेक्टिव है, जो आपका एडजेक्टिव है उसको छोड़ देना है और क्या करना है नाउन को बदल देना है। अब इसको समझिए, कहता है कि सन इन लॉ, तो ई इन लॉ मतलब होता है, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। अब इसको समझिए, ये आपका क्या है एडजेक्टिव है, तो इसको बदलने के लिए आप इसका प्लूरल कीजिए, ना कि इसका भी प्लूरल। अब क्या करना है, बस आपको इसका प्लूरल करना है, ना कि इसका करना है। इसको प्लूरल कीजिए, मतलब सन है तो सन्स बनाएंगे, इला को जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। स्टेप ब्रदर है, स्टेप ब्रदर का हिंदी होता है सौतेला भाई। अब देखिए एडजेक्टिव हमारा ये है और एडजेक्टिव ये है और ये हमारा नाउन है, तो इसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, इसको बदल दीजिए। तो इस तरह से स्टेप ब्रदर्स। ग्रैंडफादर, अब यहाँ देखिए ये ग्रैंडफादर हुआ आपका एडजेक्टिव और ये आपका फादर्स नाउन है, तो यहाँ पे इसको ग्रैंड को जैसे वैसे छोड़ दीजिए और फादर को चेंज कर दीजिए। अब हमारा देखिए नेक्स्ट जो है, कहता है कि कुछ नाउन, अभी मैंने बताया था क्या कि कुछ नाउन में जो है हमेशा नाउन में एक ही रूल फॉलो करना है, एस या ईएस लगाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ नाउन में होता है क्या ईएन लगा के बनता है। अब जैसे देखिए चाइल्ड में ईएन लगता है, लेकिन इसमें आर भी जुड़ जाता है। ऑक्स का एक और अपवाद है, ये अपवाद है, इसको कोई बस एक अकेला है और ये इसमें तो आर लगता है, लेकिन ये अकेला है, ईएन लगा के बनना है। ऑक्स है तो ऑक्स में ईएन लगेगा, ये ऑक्स केवल ऑक्स से है। नेक्स्ट देखिए हमारा नंबर ऑफ प्रोनाउन। अब नंबर ऑफ प्रोनाउन जो है, कहता है कि मैंने बताया क्या नंबर की कौन कौन फॉलो करता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब हमारा देखिए प्रोनाउन क्या फॉलो करता है, तो प्रोनाउन में कुछ नहीं है, उसका जो मेन रूप है
बस वही समझना है कि जो जिस कैटेगरी में लगाया गया है उसी को देखना। अब जैसे आपका आई एक अकेले के लिए यूज होता है तो वह सिंगुलर में चला जाएगा, सी सिंगुलर के लिए चला जाएगा, ही सिंगुलर के लिए चला जाएगा, दिस दैट। इसका जो पोसेसिव होता है वो भी आपका सेम सिंगुलर में रह जाएगा। तो माई, ही, झर, इस तरह से। अब देखिए एक और इसका आप ऑब्जेक्टिव बनाइए तो वैसा ही बनेगा, माई, फिर आपका हिज, हर, इस तरह से जो भी है। यहाँ पे पोसेसिव हिज, हर्स, तो यहाँ पे हिज, हर, ही, इस तरह के जो भी है वो सब क्या है, सिंगुलर में है। अब हमारा देखिए नेक्स्ट प्लूरल नंबर में, तो यू है जो सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में आता है, लेकिन इसको हमेशा प्लूरल में रखा गया। अब देखिए बी, दे, दीज, दोज, योर, आवर, देयर, ये सभी जो है आपका प्लूरल में रखा गया। अब एक और है क्या भाई, देम, अस, और क्या है यू का यूएल अलग, और डी का अस, दे का दे, इस तरह से जो भी है वो आपका प्लूरल होता है। अब एक और समझिए कि नंबर ऑफ वर्ब। नंबर ऑफ वर्ब में ये समझना है कि जो आपका मेन वर्ब है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, उसका इंग्लिश हम लोग को क्या बोलते हैं, तो गो, रीड, प्ले, डांस, सिंग, ये आपका हमेशा प्लूरल में होता है। इसमें उल्टा होता है, क्या होता है कि इसमें एस, पहले नाउन में क्या होता है कि एस या ईएस लगा के हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें उल्टा क्या होता है, एस या ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर में बदलते हैं, और मुख्य वर्ब मेन रूप से जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, और प्लूरल फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर में बदलते हैं। इस तरह से अब देखिए कहता है कि गो आपका प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, और गोज हुआ आपका सिंगुलर। गो हुआ प्लूरल और गोज हुआ सिंगुलर। रीड आपका प्लूरल और रीड्स हुआ सिंगुलर। ये प्ले आपका प्लूरल और ये प्लेज आपका सिंगुलर। भेक्स आपका प्लूरल और भेक्सेज आपका सिंगुलर। क्राई आपका प्लूरल और क्राइज हुआ सिंगुलर। इस तरह से कन्वर्ट आपका प्लूरल और कन्वर्ट्स आपका सिंगुलर। मैच मिलान करना है, यहाँ पे मैच मतलब आप दो भी होता है, एक तो मैच गेम के लिए होता है और एक होता है मिलान करना। यहाँ पे हमने वर्ब के लिए यूज किया है, तो मैच मतलब मिलान करना और मैचेस मतलब मिलान करना। ये आपका सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। एक और इसमें है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।